everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about who will you marry, who will you end up with, and how is your married life gonna be with them. आपकी second half of your life कैसी होती है, और second half of your life जो है second half of our life we can see it even from our Navamsha chart, which is again a very important divisional chart in Vedic astrology, and it gives information about second half of our life, life after marriage, spiritual progress, because it's the ninth division, ninth division, जो कि हमारे spirituality से, dharma से related है. So it's all about that. Who you are becoming in the second half of your life, what are you doing in your second half of your life, specifically in context of marriage हम ये देखने वाले हैं. In context of marriage इस पर जो है second half of life या इस topic पर ये जो है reading आपकी based है. So let's get started with the reading. Hello everyone, so welcome to this setup. यहाँ पर आपके पास हमेशा की तरह 3 पाइल्स होने वाली है. ये 4 डेक है जो मैं यूज़ करूँगी आपके लिए इस रीडिंग में. और यहाँ पर जो है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा जिससे आपने अपनी पाइल को पिक करना है. वी हैव 3 types of flowers here. The first picture you see is the orange flowers. तो अगर आप इससे attracted होते हो तो आप ये orange flower यानी पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हो. Then we have the white flower. तो अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो तो यू हैव टू पिक पाइल नंबर 2. और देन वी हैव द पिंक रोजेस है. तो आप इन पिंक फ्लावर, पिंक रोजेस को भी चूज़ कर सकते हो. और अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो तो चूज़ पाइल नंबर 3. सो अगर आपकी इंट्यूशन अभी वर्क नहीं कर रही है और आप पिक्चर्स, आप फ्लावर से चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप नंबर से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हो. नंबर 1, 2, 3 जो भी नंबर आपको जो है इस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी तरफ बुला रहे हैं, जो भी नंबर आपको अभी पसंद है, आप 1 से लेके 3 के बीच में जो भी नंबर आपको पसंद है, नहीं 1, 2, 3 जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है आप वो वाला नंबर भी पिक कर सकते हो. Otherwise you can choose your pile with the flowers here. Orange flower pile 1, white flower pile 2, pink flower pile 3. Alright, so अभी मैं इसका 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट लगाती हूँ और आप उसमें जो हो डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से फ्लावर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको कौन सी पाइल पिक करनी है. जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, मेडिटेट फॉर 30 सेकेंड what pile, what flower is really attracting you right at this moment. So आप पॉज भी कर सकते हो उस स्क्रीनशॉट पर और अपने लिए पाइल पिक कर सकते हो. अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, डायरेक्टली जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ रहा है इन 3 पाइल्स फ्लावर्स का. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose the orange flowers. So let's get started with your reading. पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट करूँगी. डायरेक्टली जाकर भी आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली जो अपनी रीडिंग देख सकते हो. क्लिक करो अपने टाइम स्टैम्प पर और डायरेक्टली रीडिंग देखो, सुनो. बट इफ़ यू वांट मी or if you want to kind of see how your cards get pulled out from the deck, you're more than welcome to see that.
हेलो पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने चूज़ करा है ऑरेंज फ्लावर्स को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम जो है स्पाउस के नेचर और हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज, वो कैसे पर्सन है, और इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे स्पिरिट से. एंड देन वी आर गोना लुक एट कि आप इस पर्सन से कहाँ पर मिलते हो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बिफोर मैरिज जो है आपकी क्या सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, एंड आफ्टर मैरिज आपकी क्या सिचुएशन है अपने स्पाउस के साथ, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, आपके स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, ये सब हम देखेंगे, ये सब हम जानेंगे स्पिरिट से. एंड हाउ योर लाइफ really looks like in the second half of your life, in context of marriage and other things as well, even in career. क्या चीज़ें हो रही है आपके second half of your life में. So second half of life में, so let's get started. सबसे पहले I want to see these card, और ये मेन टेरो, ये हम कुछ देर बाद देखेंगे. So first let's look for the how the spouse is. Self-reflection. Okay. Waning gibbous one. All right. Then we have hunger. Okay. Wolf moon. Got it. Then we have will. Waxing gibbous 4. Then we have beginnings. All right. Okay. Pile number 1, I'm getting this message कि जो आपके future spouse है वो they have this strong will power to themselves. अगर वो कुछ ठान लेते हैं तो फिर वो चीज़ वो करके दिखाते हैं, no matter what. जो चीज़ उन्होंने ठान ली तो अब वो करनी ही करनी है. अब उस पर वो ऐसे बैक डाउन नहीं जल्दी से करते हैं. अगर उन्होंने कोई चीज़ ठानी है, सो दे विल डू दैट नो मैटर वॉट. यू कैन नॉट स्टॉप हिम और हर फॉर टू डू दैट. लाइक दे आर द पीपल हु आर ऑल्सो रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ. कुछ ना कुछ गोल होता ही होता है आपके स्पाउस का, और लॉन्ग टर्म गोल्स भी इस पर्सन के होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स भी इस पर्सन के होंगे. एंड आई रियली फील that since a very young age, maybe जब वो 10 या 11 years के थे, तब से they had goals that जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं when I'll grow and mature, when I'll be an adult, तो मैं ये चीज़ें करूँगा, ये वर्क करूँगा. तो कहीं ना कहीं जो उनके वो गोल्स थे बचपन से वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे थे. इस वजह से as he और शी केम इन देयर 20s, तो वो सब चीज़ें जो है वो अचीव करने के लिए एफर्ट डालने लगे. और जब उन्होंने एफर्ट डाला, प्लस उनका एक विजन था लाइफ में, दैट आई वांट टू डू दिस. विजन है, एफर्ट है, तो वो उस विजन की तरफ बढ़ते गए. दैट कैन बी सीन. शुरू से काफ़ी मेच्योर इंडिविजुअल ये रहे होंगे, और इस वजह से प्रैक्टिकल गोल्स थे, प्रैक्टिकल माइंड सेट था, तो विल पावर भी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. क्योंकि कई बार जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, दे एट टाइम्स बिकम वेरी इम्प्रैक्टिकल एज अ चाइल्ड, बट हमेशा से ये बचपन से ही कहते होंगे दैट हे दिस इज़ माई गोल, नॉट ड्रीम. क्योंकि ड्रीम थोड़ी एक अलग feeling देता है. ड्रीम इज समथिंग विच इज एट टाइम्स नॉट सो प्रैक्टिकल. गोल इज समथिंग जो प्रैक्टिकल है और जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, दैट्स गोल. सो इस पर्सन को इसका डिफरेंस भी पता था कि गोल और ड्रीम में क्या डिफरेंस है. एंड आई रियली फील दैट लाइक दिस पर्सन इज अ लोन वुल्फ टाइप ऑफ अ पर्सन. मतलब एक ग्रुप में भी काम वैसे ही कर सकते हैं, बट अगर कोई पर्सन इनका साथ नहीं भी दे रहा है, तब भी ये पर्सन अकेले, इतनी कैपेसिटी है इस पर्सन में कि ये पर्सन अकेले जो है वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो इनके मन में है, जो इनका विजन है. एंड आई रियली फील दैट दिस पर्सन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब इनका जो फ्रेंड सर्कल है या जो इनका नेटवर्क सर्कल है, कलीग्स हैं, जो इनके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस लोग होने वाले हैं. एंड आई रियली फील, जैसे वुल्फ कार्ड आया हुआ है, सो वुल्फ जो होते हैं वो पैक्स में रहते हैं, राइट. एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ओमेगा होता है, एंड या बहुत सारी मतलब कैटेगरीज होती है उस वुल्फ वो पैक में, राइट. सो आई रियली फील कि इनके कज़न्स भी जो हैं, इनके पार्टनर्स हो सकते हैं इन बिजनेस और
इन हिज वर्क और इन हर वर्क, एंड या फिर इनके दोस्त जो हैं एक तरह से इनको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस में. एंड आई रियली फील दैट दिस इज़ अ बिजनेस पर्सन, दिस इज़ नॉट ए पर्सन हु विल डू अ जॉब. मतलब ये जॉब वाले पर्सन नहीं है, बिजनेस वाले पर्सन है. क्योंकि ये जो भी पर्सन है जो आपके स्पाउस है पाइल नंबर 1, वो ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते और वो अपना काम करना पसंद करते हैं. एंड आई फील जैसे 15-16 की एज से इन्होंने अर्न करना भी शुरू कर दिया होगा, कुछ ना कुछ अर्निंग इन्होंने शुरू कर दी होगी. एंड एक सिवियर इंडिपेंडेंट एनर्जी इस पर्सन के अंदर है. एंड आई रियली फील पाइल नंबर 1 ये चीज़ आपके अंदर भी है. आई रियली फील दिस. मतलब जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई ये चीज़ें आपके अंदर भी हो सकते हैं, दैट यू आर ऑल्सो सिवियरली इंडिपेंडेंट पर्सन. तभी आप भी जो हो और आई शुड से यू नो लाइक आप इसी वजह से शायद इसी टाइप के पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और ये पर्सन भी आपसे इसी वजह से अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज यू आर वेरी फियर्स, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. और या आप दोनों ही जो हो दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हो. दैट कैन बी सीन. एंड आई ऑल्सो फील कि जब भी एक डाउन टाइम आता है, क्योंकि डाउन टाइम हर किसी के लाइफ में आता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, फाइन, बट एक डाउन टाइम भी हर पर्सन की लाइफ में आता है. उस डाउन टाइम में भी आप डाउन फील नहीं करते पाइल नंबर 1 एंड योर स्पाउस ऑल्सो. आई रियली फील कि आप दोनों की एनर्जी है. आई रियली फील दिस. सो या ऐसा भी हो सकता है स्पाउस जो है आपकी बिल्कुल मिरर इमेज है. एंड आई रियली फील जैसे स्पाउस का एक ग्रुप होगा. स्पाउस जो है एक ग्रुप में वर्क करते होंगे और एक लीडरशिप पोजीशन पर भी हो सकता है. एक लीडर है, नेचुरल बॉर्न लीडर है, अकेले भी काम कर लेते हैं, ग्रुप में भी काम कर लेते हैं. बट आई डू फील दैट यू गाइज विल हैव मैनी सिमिलैरिटीज. और मुश्किल समय में भी जो है आप एक रास्ता ढूंढ लेते हो, एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है. जैसे विंटर है, यहाँ पर स्प्रिंग है, एक दरवाज़ा यहाँ पर खुला हुआ है कि आप विंटर से स्प्रिंग में जा सकते हो, ठंड से एक गर्म इलाके में जा सकते हो, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जा सकते हो. आई रियली फील कि जब भी वो एक डाउन टाइम आता है या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके स्पाउस की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो आपको एक बेटर सिचुएशन में लेकर जाता ही जाता है. तो इट ऑल्सो शोज कि भगवान की छत्र छाया है, दैट कैन बी सीन. आप और आपके स्पाउस ने गुड कर्मास करे कि जब भी आपको ज़रूरत होती है, जब भी वो एक डाउन टाइम आता है, तो द डिवाइन एनर्जी वो आपके लिए एक दरवाज़ा खोलती है जो आपको जो है और आपके स्पाउस को एक बेटर जगह पर लेकर जाती है, बेटर प्लेस पर लेकर जाती है. एंड आई रियली फील स्पाउस इज योर मिरर इमेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन. सो ये दोनों की भी एनर्जी अगेन हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं. सो दैट्स समथिंग विच आई फील, दिस इज समथिंग विच आई सी. लेट्स सी कि आप अपने स्पाउस से कहाँ पर मिलते हो. So I see ceremony, I see fire, passion, invocation. Oh, I really feel pile number 1 that आप किसी और की wedding में इस person से मिल सकते हो. It can be wedding or it can be some sort of ceremony. कोई religious ceremony हो सकती है जहाँ पर आप इस person से मिलो. Religious ceremony हवन यज्ञ भी हो सकता है कि you went to your रिलेटिव्स होम, क्योंकि उन्होंने नया घर खरीदा है तो हवन हो रहा है, और आपके रिलेटिव्स ने शायद अपने दोस्तों को भी बुलाया. एंड यू काइंड ऑफ मीट दिस पर्सन इन योर रिलेटिव्स प्लेस. जब वो कोई नया घर खरीद रहे हैं तो उसमें यज्ञ हवना है और कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो. फिर किसी और की वेडिंग में भी इस पर्सन से मिल सकते हो, इसके हाई चांसेस है. बिकॉज आई सी अग्नि हेयर, फायर हेयर, एंड आई सी सेरेमनी हेयर. यहाँ पर भी ये पर्सन कुछ सेरेमनी कर रहा है, कुछ समथिंग इज हैपनिंग हेयर एज वेल. सो आई रियली फील कि किसी और की मैरिज सेरेमनी या फिर अगेन कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनी में आप इस पर्सन से मिल सकते हो. इसके यहाँ पर हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे पाइल नंबर 1. Alright, so yeah, this is something which I'm getting. Let's start with your कुछ जैसे
when you get in a relationship with this person, और जब आप इस person से मिलते हो before marriage और after you meet this person, उस वो वाला time period. So we have the brave spirit here. Then we have watch your words. All right. Then I see past life healing. आप इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ज़रूर फील करने वाले हो, दैट कैन बी सीन. आई ऑल्सो फील दैट ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपकी पहले डेथ हो गई थी या फिर ये पर्सन की पहले डेथ हो गई थी, एंड देन आप दोनों जो हो एक साथ जो चीज़ें करने वाले थे वो चीज़ नहीं कर पाए, एंड इन दिस लाइफ टाइम जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो आप वो एक कनेक्शन महसूस करते हो, वो क्लिक महसूस करते हो, एंड यू स्टार्ट टू टॉक टू ईच अदर. बिकॉज यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन यानी आपका थ्रोट चक्रा भी नज़र आ रहा है. सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इवन हैपनिंग हेयर. ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलो तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन से हो, एंड यू विल डेफिनेटली फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन. एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन. वॉच योर वर्ड्स, ब्रेव स्पिरिट का भी कार्ड है. आई रियली फील कि आप दोनों होल्ड बैक नहीं करते हो. मतलब जो मन में है वो ज़बान पर है. आप दोनों ऐसे लोग भी हो सकते हो, बट स्पेसिफिकली आप दोनों का जो सिचुएशनशिप रिलेशनशिप होने वाला है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मीटिंग ईच अदर, वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, जहाँ पर आप दोनों जो हो ट्रांसपेरेंसी से बात करोगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखोगे एक दूसरे के साथ, एंड होल्ड बैक नहीं करोगे. जो मन में है वही ज़बान पे होगा. दोनों क्लियर ट्रूथफुल वे से एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं. बिकॉज आई फील दैट बोथ ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट in yourself. I really feel that both of you guys are very confident in person, and आप होल्ड बैक नहीं कर रहे हो, आप ब्रेव यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड या आई रियली फील कि जैसे आप दोनों ही कुछ इस लाइफ टाइम में अच्छे रिलेशनशिप से, रोमांटिक रिलेशनशिप से आपने इतना अच्छा डील नहीं करा. समहाउ ऐसा हो सकता है आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, या फिर ये पर्सन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो पहले किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप वर्कआउट ही नहीं करा. एंड इस वजह से और वजह रीज़न ये था कि ट्रूथफुलनेस नहीं थी और एक कमिटमेंट नहीं था, और बहुत सारी बहुत सारा स्पेस था उस रिलेशनशिप में. स्पेस इन द सेंस के मे बी ये पर्सन भी या फिर आप जिस पर्सन के साथ थे वो पर्सन जो है बहुत हैवी बाउंड्रीज रखते थे, और इस वजह से आप दोनों क्लोज नहीं आ पाए. वेयरएज जब आप इस पर्सन से मिलते हो तो एज सच कोई बाउंड्रीज होने नहीं वाली है. बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं नज़र आ रही. येस, गाइडेंस ये होती है कि मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज, बट आई रियली फील कि यहाँ पर बाउंड्रीज है ही नहीं इतनी. यू आर वेरी डायरेक्ट, दिस पर्सन इज़ वेरी डायरेक्ट, क्लियर कट कम्युनिकेशन, नो बाउंड्रीज एज सच. ब्रेव यहाँ पर आप दोनों नज़र आ रहे हो, क्लियर कट बात कर रहे हो, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही है, और अपनी फीलिंग्स आप इस पर्सन को डायरेक्टली बता सकते हो. ये भी चीज़ हो सकती है, एंड ये पर्सन भी आपको डायरेक्टली अपनी अपनी दिल की बात बताए. दैट बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो माइंडसेट है वो काफ़ी सिमिलर हो सकता है कि अगर मैंने अभी नहीं बताया तो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा, और अगर शायद मैंने अभी ये चीज़ नहीं बताई तो ये दूसरा पर्सन तो चला ही जाएगा. सो I feel that both of you will feel this way and will express each other's emotions. ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिलो, ये पर्सन आपको मिले, एक अट्रैक्शन सी हो, एंड यू फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन, और आप डायरेक्टली ये बात जाके इस पर्सन को बताओ, एंड देन दिस पर्सन ऑल्सो हैव सिमिलर थॉट्स. ही और शी में इवन फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, और वो वाली बात आपको ये पर्सन बताए, और आप दोनों एक दूसरे से घबराओगे नहीं चीज़ों को बताने के लिए. दैट इज़ वेरी पावरफुल. ओके, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. दोनों शाय नहीं हो, यहाँ पर क्लियर हो. सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. एक पैशनेट रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है.
लव रोमांस जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, अट्रैक्शन, पैशन यहाँ नज़र आ रहा है, और एक विल पावर है कि हाँ मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, एक ये विल पावर है। ये पर्सन, और आई शुड से आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, दोनों ही स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। सो बिफोर मैरिज ही जो है ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। So now let's start with your emotional compatibility with this person. So we have the 4 of cups. All right. When it comes to your physical compatibility with this person, I see 7 of cups. All right. Okay. जब बात आती है आपके spiritual compatibility की, so I see the 9 of cups. और जब बात आती है आपके एक इंटेलेक्ट की, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल की, तो आप दोनों का वो स्किल कैसा है, एक साथ आप कैसे वर्कआउट करते हो। सो वी हैव द पेज ऑफ कॉइंस हियर विच इज़ द पेज ऑफ पेनिकल्स। ऑल राइट, I really feel that when it comes to the इमोशनल कंपैटिबिलिटी, 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है दैट हाँ, दैट जब व्हेन यू काइंड ऑफ फील कि अब हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो ये पर्सन जो आपको एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया दरवाज़ा दिखाता है जो आपके लिए खुला हुआ है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर यू एंड वाइस वर्सा। मतलब ये चीज़ आप भी हो इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल, और ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है। जब आप या फिर ये पर्सन ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं, तो दूसरा पर्सन जो है, जो आपके पार्टनर है या आप खुद हो, तो आप उस पर्सन को जो बहुत अभी काम में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उसके लिए केयर करते हो। ऐसी चीज़ आपने अपनी मदर के साथ भी देखी हो सकती है। जब हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे, हम जल्दी उठ के रिविज़न करते थे, या फिर हम लेट नाइट जो है पढ़ते थे, उस टाइम हमारे मदर या फादर हमारे लिए कॉफ़ी, टी या फिर मिल्क या फिर कोई खाने की चीज़ हमारे कमरे में ज़रूर लेकर आते होंगे। इफ़ यू हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड तो ये चीज़ होगी। इफ़ यू डिडंट हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड देन आई एम सो सॉरी दैट ऐसा हुआ। अगेन पास्ट लाइफ कर्मास, दे रियली अफेक्ट्स अस। बट येस, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए, बच्चा बहुत काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क डाल रहा है, बहुत कमिटेड है अपने वर्क को लेकर, तो एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर जाएगा। एंड आई गेट द सेम फीलिंग हियर, दैट आपको पता लग जाता है कि अभी जो है मेरे स्पाउस को भूख लगी है या प्यास लगी है, या फिर ही और शी नीड समथिंग टू ईट। ऑल राइट, तो आप वो उसे प्रोवाइड करते हो। तो जब हम ऐसे देते हैं पानी का गिलास भी किसी को, जब कोई बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने वर्क में, तो उस पर्सन के लिए जो है, जिसको आपने पानी का वो गिलास दिया, वो बहुत अच्छा महसूस करता है। ही फील और शी फील लव्ड एंड केयर्ड, दे फील दैट येस दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो आई रियली फील कि जब आप या आपके स्पाउस से बिजी होते, तो आप एक दूसरे को फूड लेकर जाते हो, दैट कैन बी सीन विच इज़ वेरी रोमांटिक, विच इज़ वेरी केयरिंग एंड नरिशिंग। तो आप इमोशनली सेम पेज पर हो, आप कंप्लेन नहीं करते, या आपके स्पाउस कंप्लेन नहीं करते कि आप हमेशा ही काम में बिजी रहते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप मेरे पे तो ध्यान ही देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जो है, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे की कंडीशन, एक दूसरे की सिचुएशन को समझ रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो। तो इमोशनल सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा अपने स्पाउस से, और कहीं ना कहीं आप भी हमेशा अपने स्पाउस को एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दोगे। दैट कैन बी सीन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ वेरी मच नीडेड एज वेल। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करे आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी को। ऑल राइट, आई रियली फील दैट यू गाइज आर वेरी कलरफुल व्हेन इट कम्स टू बेडरूम। ऑल राइट, कहीं ना कहीं you try different things in bedroom, you try different sexual things in bedroom, which makes the bedroom life really always
डिफरेंट, और क्या कहे इसको, मतलब कभी भी बोरिंग बेडरूम सेक्सुअल प्लेजर्स नहीं होने वाले. देर आर गोना बी लाइक every day or every week there is a different theme going on in bedroom, and that really excites you and your partner. Different चीज़ें try करना, different kinks try करना, that is their blindfold and etc. मतलब ये सारी colourful चीज़ें. And I also feel एक दूसरे को different names देना, cute names देना. Every day there is a different name of you from your spouse. You are giving different names to your spouse. So this is this is something which I'm getting. And I also feel that with the physical compatibility, उनका way, आपके spouse का way जो है प्यार दिखाने का, is also giving you gemstones, is also giving you diamonds, pearls, some sort of gemstones, jewelry, etc. I really feel आपके spouse जो है, या आप भी शायद जो in future अपने spouse को impress करने के लिए, अपने spouse को loved महसूस कराने के लिए, आपकी love language या आपके spouse की love language एक दूसरे को चीज़ें gift करना है, and specifically jewelry gift करना आपको आपके spouse. If you're a female watching this reading for a husband, your husband can actually gift you some sort of jewelry. और अगर आप एक male हो watching this reading for a wife, then your wife can actually gift you some clothes, gift you clothes, और even jewelry भी हो सकता है, but mainly females को ज़्यादा jewelry मिलती है. But you can even, you know, receive jewelry from your wife. That can even happen. If you're gay, if you're a lesbian, then also if you're a lesbian, तो आपके spouse जो है आपको jewelry gift करे, gemstone, चमकती हुई चीज़ें gift करे. If you're gay, then your spouse brings you clothes, different type of clothes, different fashionable clothes. तो ये कहीं ना कहीं उनका way of expressing love है. That can be seen. When it comes to your you know, spiritual compatibility, I really feel that आप दोनों spiritually aligned भी हो. I really feel with the 9 of cups, you guys are spiritually aligned with each other. I do feel कि जो thoughts आपके अंदर हैं एक particular time पर, वो thoughts travel करते हैं आपके spouse तक. एक telepathic connection यहाँ पर है. एंड आई ऑल्सो फील कि जो आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, वैसे ही स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम आपके स्पाउस के है. एंड इट कैन इवन हैपन आप दोनों सेम रिलीजन के हो, या अगर सेम रिलीजन के नहीं भी हो तब भी स्पिरिचुअली आप दोनों का बिलीफ सिस्टम सिमिलर है. जिन चीज़ों को आप सही कहते हो उन चीज़ों को आपके स्पाउस भी सही कहते हैं समहाउ. जिन चीज़ों को आप गलत कहते हो उन चीज़ों को आपके स्पाउस भी गलत कहते हो. तो आपका वो जो बिलीफ सिस्टम है या स्पिरिचुअल बेस है वो सेम है, सिमिलर है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स है कुछ हद तक अवॉइड हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों का बिलीफ सिस्टम सिमिलर है. एंड अगेन बिकॉज इन द पास्ट लाइफ आप दोनों एक साथ ही थे, एक साथ ही पास्ट लाइफ में बड़े हुए. यस, एक की डेथ पहले हुई दूसरे की बाद में हुई, वो डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या स्पिरिचुअल सिमिलैरिटी है वो है यहाँ पर. लाइक यू गाइज आर स्पिरिचुअली सिमिलर. आपके लिए जो सही है वही आपके स्पाउस के लिए सही है. जो आप जिस चीज़ को गलत कहते हो वो आपके स्पाउस भी उस चीज़ को गलत कहते हैं. सो अगेन यू गाइज आर वेरी सिमिलर इन थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम. जब बात आती है आपके यू नो योर इंटेलेक्ट, योर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, इसमें कंपैटिबिलिटी, तो ऐसी पेज ऑफ पॉइंट्स जो कि शो कर रहा है दैट बोथ ऑफ यू आर द पीपल जो मनी को लेकर जो है काफ़ी ध्यान से डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग दिस एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कोई घर खरीदना है आफ्टर मैरिज, विच कैन एक्चुअली हैपन बिकॉज यहाँ पर मुझे मिरर इमेज या दरवाजे नज़र आ रहे हैं, हम दरवाज़ों की बात कर रहे थे, एंड यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये बिगिनिंग्स का कार्ड था. सो आई रियली फील, एंड नंबर 2 भी यहाँ पर है. नंबर 2 रिप्रेजेंट्स होम, कुटुंब, वेल्थ,
वेल्थ ऑफ द फैमिली, बट नंबर 2 होम को रिप्रेजेंट करता है, डोर है यहाँ पर, नई बिगनिंग. सो आई रियली फील कि आफ्टर मैरिज आप दोनों एक नया घर ले सकते हो, एक साथ ले सकते हो नया घर, यानी कि आप भी उस घर के लिए पे करो, आपके स्पाउस भी उस घर के लिए पे करे, या फिर दोनों एक साथ डिसीजन ले सकते हो. शायद आपके पेरेंट्स आपको नया घर गिफ्ट कर सकते हैं, बट समहाउ एक घर जो है आप यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हो, और काफ़ी सोच समझ के वो घर आप लोगे, सोच समझ के वो घर आप लोगे. और जहाँ भी मनी की बात आती है, आप दोनों काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हो, स्प्लर्ज नहीं करोगे स्पेसिफिकली आफ्टर मैरिज, काफ़ी सोच समझ के अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट करोगे. दैट कैन बी सीन, जल्दबाजी नहीं करोगे मनी के मामले में. और इंटेलेक्ट, एक इंटेलिजेंस या एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है, वो भी आपकी सिमिलर है. जैसे हम घर लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना जो है, कितनी सनलाइट आ रही है, नॉर्थ फेसिंग है या क्या फेसिंग है. यूजुअली नॉर्थ फेसिंग होम इज यू नो द बेस्ट होम टू गेट. और कौन सी डायरेक्शन में किचन है, वास्तु ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब 100 चीज़ें होती है. हमारे नेबर्स कैसे हैं, तो ये सब कुछ देखना. आई रियली फील कि दोनों जो हो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एनालाइज करोगे, और दोनों की ओपिनियंस यहाँ पर घर को लेकर काफ़ी मैच करेगी, दोनों के व्यू पॉइंट घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगे. यूजुअली क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे घर लेते हैं तो वाइफ लाइक समथिंग, द हस्बैंड लाइक समथिंग एल्स, एंड दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट टुगेदर. और जब वो उसको उस बारे में बात करते हैं तो दोनों की ओपिनियन कई बार मैच नहीं करती. वाइफ को कोई और घर पसंद है, हस्बैंड को कोई और घर पसंद है, वेयरएज आप दोनों को एक ही घर पसंद होगा. अगेन वो कनेक्शन है, या वो एक सिमिलैरिटी है थॉट प्रोसेस में, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल में. क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ें काफ़ी सिमिलर है. आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों ट्विंस होने वाले हो, डिफरेंसेस होंगे, बट मोर से सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी. दैट कैन बी सीन इंटेलेक्ट वाइज भी. एंड लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स की आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ कैसी होने वाली है, करियर वाइज, ओवरऑल लाइफ, सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ बाय नंबर 1. ओके, आई सी 6 ऑफ कॉइन्स. अगेन नाप तोल के आप चीज़ें देखते हो, आप जल्दबाजी नहीं करते, आप नाप तोल के जो हो डिसीजन लेते हो, काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स देख कर डिसीजन लेते हो दोनों. एंड आई ऑल्सो फील कि एक दूसरे के जो डिसीजंस है आप दोनों रिस्पेक्ट भी करते हो, इक्वली रिस्पेक्ट देते हो एक दूसरे के डिसीजन या एक दूसरे के ओपिनियंस, चॉइसेस को रिस्पेक्ट देते हो. दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स एक्चुअली अ बिग 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 थिंग. डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो, रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा है एक दूसरे के लिए. ओके, वी हैव ऑलरेडी 2 कार्ड्स हेयर. सो आई सी 8 ऑफ कप्स. ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है. आई फील पायल नंबर 1 के आप अपने स्पाउस के साथ काफ़ी जगह यहाँ पर ट्रैवल करोगे अपनी लाइफ में, और काफ़ी सारे आई फील घर भी बदलोगे. मतलब यू गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, वन कंट्री टू द अदर, ये चीज़ हो सकती है. और अपने स्पाउस के साथ काफ़ी सारे घर आप बदल सकते हो. दैट कैन बी सीन. एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में. कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, या फिर गाड़ी में ही जो है सिटी में घूमना, और काम करना, ग्रॉसरीज लेकर आना, और मे बी यू आर गोइंग टू जिम एज वेल, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक एक्टिव एनर्जी है, बिजी बी है, बिजी एनर्जी है. सो आई रियली फील पायल नंबर 1 आफ्टर मैरिज या सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी. मतलब आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो. आप सुबह उठे, आपने अपना मॉर्निंग रूटीन करा, you prepared food for yourself and for your spouse as well, then you had that food, breakfast करा, and आपके spouse अपने work के लिए निकल गए, आप अपने work के लिए निकल गए. and and when you have kids, तो आप अपने children को स्कूल से पिकअप कर रहे हो, लेकर आ रहे हो. you're an active father or an active mother, और उनकी नीड्स का भी आप ध्यान रख रहे हो. उनको जो क्लासेस, उनका एक्स्ट्रा करिकुलम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनको ट्यूशन या फिर उनके
प्ले ग्रुप में लेकर जाना, पार्क जाना, हर रोज़ ना एक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है. आई ऑल्सो फील कि आप जो एक पेट भी पालो, मे बी अ कैट और अ डॉग, अब वो भी इन फ्यूचर जो है आप लेकर आओ अपने घर पर, और उसकी भी नीड्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करो. और काफ़ी एक्टिव जो है आपका सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ नज़र आ रहा है. सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी एक्टिव फॉर यू. पाइल नंबर 1, वेरी एक्टिव. आप बैठे नहीं हुए, आप काम कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है बाहर जाकर, बाहर वर्क करके. एंड येस, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्टिव, और आप फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो. ऐसा हो सकता है अर्ली इन लाइफ आप एक्ने से डील कर रहे थे, पिंपल से डील कर रहे थे, या फिर कोई और स्किन इशू से डील कर रहे थे, बट आफ्टर मैरिज वो स्किन इश्यूज नहीं है, और आप आपकी स्किन, आपका फेस ग्लो कर रहा है. दैट कैन बी सीन. स्किन ग्लो करना, फेस ग्लो करना, बॉडी का एक्टिव रहना, इस वजह से बॉडी का फिट रहना, और बॉडी एक्टिव है और आपके काम कंप्लीट हो रहे हैं, एंड इस वजह से आप खुश हो, यू आर हैप्पी. सो वैसे तो खाना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारी स्लीप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट सबसे ज़्यादा हमारी खुशी मैटर करती है. अगर आप खुश हो तो आपकी बॉडी फिट होगी. तो यहाँ पर आप खुश नज़र आ रहे हो, इस वजह से आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी बॉडी ग्लो कर रही है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील पीपल एडमायर यू इन योर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ. ऑलराइट, पाइल नंबर 1, पीपल रियली एडमायर यू फॉर हु यू आर. आपके काम की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं कि काश हम भी ऐसे होते, हमारी लाइफ भी ऐसे होती है. So that is something which I'm also seeing, which is actually very beautiful, which is actually very very great. आप दूसरों को इंस्पायर भी करते हो. That can be seen. That can be seen. All right, pile number 1. So yes, this was the reading for you. Do let me know how this reading resonates, and specifically how this reading resonates with your future plans. And yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these bracelets, these are handmade bracelets by me, तो आप ये भी मेरी वेबसाइट से ले सकते हो. सो राइट नाउ आई एम वेयरिंग द क्राइसोकोला हेमिटेट ब्रेसलेट, मूनस्टोन एंड द ब्लैक ऑब्सीडियन विद हेमिटेट. दिस इज द ग्रीन जेड विद हेमिटेट एंड द ब्लू वेंचुरीन. सो इससे भी ज़्यादा वैरायटी जो है अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर. आप वहाँ जाकर अपने लिए ब्रेसलेट भी खरीद सकते हो और रीडिंग बुक कर सकते हो. अगेन द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the white flower. So let's get started. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए डेक शफल करूँगी और कार्ड पुल आउट करूँगी. आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है. अगर आप जो हो यहाँ पर अपने पाइल, आई शुड से डेक शफल करते हुए और पाइल को बनाते हुए, प्रिपेयर करते हुए देखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. सबसे पहले यहाँ पर इस डेक से हम कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे.
सो हेलो पायल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। मैंने आपके लिए कार्ड शफल कर लिए हैं और कार्ड्स निकाल लिए, प्रिपरेशन हो गई है। आपने चूज़ करा है वाइट फ्लावर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि आप अपने स्पाउस से किधर मिलते हो, कहाँ मिलते हो, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, दिस पार्टनर ऑफ योर्स, तो कैसा रहता है बिफोर मैरिज, और आफ्टर मैरिज जो है आपकी लाइफ कैसी है अपने पर्सन के साथ, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, और यू नो योर स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्ट वाइज कंपैटिबिलिटी, और फिर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी इन योर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्पाउस की नेचर। सो आई सी रियलाइजेशन, all right, waxing crescent 1, then we have faith, all right, warm moon, and then we have purity, all right, snow moon, then we have the path, all right, waxing crescent 6. Okay. Alrighty. So file number 2, यहाँ पर I really feel that जो आपके स्पाउस है वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी मदर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे, मदर को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मदरहुड को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एंड आई रियली फील इस पर्सन की सिस्टर्स होंगी, लाइक ही और शी विल हैव 1 or 2 sisters और more than 1 or 2 sisters, या फिर कज़न, ज़्यादातर इनकी जो है फीमेल्स हैं। एंड काफ़ी एक तरह से आई फील कि फीमेल्स का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक हाथ है, बहुत बड़ा ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर ने इनको ज़्यादातर जो है पाल पोस के बड़ा करा, सिस्टर्स ने इनकी जो है नरिशमेंट करी है, कहीं ना कहीं फादर या ब्रदर इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, या फिर कोई ब्रदर है ही नहीं। सो आई रियली फील कि सिस्टरहुड या वुमेन जो है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी अपब्रिंगिंग में उनका हाथ रहा है। इस वजह से ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके स्पाउस। ऑलराइट, सो ये सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, दैट दिस पर्सन लव्स चिल्ड्रन। ओके, इस पर्सन को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड मोर देन सेक्शुअल एनर्जी आई एम गेटिंग दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम अ फादर और अ मदर। ये चाहते हैं कि फादर या मदर बने, दे वॉन्ट देयर ओन चाइल्ड, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अडॉप्ट भी कर सकता है, दैट कैन इवन हैपन। ओपन माइंडेड ये पर्सन होने वाले हैं। एंड अगेन इनकी ज़्यादातर अपब्रिंगिंग इनकी मदर या सिस्टर ने ही करी होगी। एंड आई फील विद द पाथ हेयर एंड रियलाइजेशन हेयर, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी जो है एक नया रास्ता, यहाँ पर भी एक नई जगह, नया रास्ता। आई रियली फील के इनका जो काफ़ी एक होप वाले पर्सन है, डार्कनेस में भी जो है एक लाइट ऑफ होप ज़रूर रहेगी इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जल्दी जो है होपलेस नहीं होते, होप ज़रूर रहती है इस पर्सन में। और ये प्योर पर्सन है, मीनिंग दैट ये पर्सन कर्स वर्ड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग नहीं है, और कहीं ना कहीं काफ़ी क्लीन इंडिविजुअल है, क्लीन माइंड वाले ये पर्सन है। क्लीन माइंड, डर्टी माइंडेड नहीं, क्लीन माइंड ये पर्सन है, और इस वजह से इनकी जो स्पीच है वो भी क्लियर है, अब शब्दों का यूज़ नहीं करते ये पर्सन। और एक लाइन जो होती है ना, जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करता। अगर मजाक में भी ये पर्सन जो है दूसरे को ऐसी बात नहीं कहेंगे जो उसे पिंच कर जाए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को मजाक ही नहीं करना आता, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे को नीचा दिखाना या फिर दूसरों का मजाक उड़ाना, और ऐसा मजाक मतलब उसी के सामने उसी का ही मजाक उड़ाती है, वो भी मजाक में ही। एंड उस तरह के पर्सन जोक्स नहीं क्रिएट करते। दिस पर्सन इज ए पर्सन जिसके अंदर अच्छा ह्यूमर है,
गुड ह्यूमर है इस पर्सन में, और अपनी सिबलिंग्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अपनी सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और एक वो जो लाइन, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, वो जो लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये पर्सन वो लाइन क्रॉस नहीं करते, और इस वजह से ये सभी के प्यारे हैं। आई मीन सभी इसको पसंद, इस पर्सन को, आपके स्पाउस को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जोक्स अच्छे हैं और उनके जोक्स किसी को हर्ट नहीं करते हैं, गुड जोक्स ये क्रिएट करते हैं। इस पर्सन के अंदर वो एक सेंसिटिविटी है कि हाँ ये वाला जोक मैं क्रिएट कर सकता हूँ पर ये वाला नहीं, क्योंकि ये बुरा है। दे हैव दिस रियलाइजेशन, रियलाइज करते ही अपनी मिस्टेक्स को भी। ये नहीं है दैट मैंने जो कह दिया वो सत्य वचन है, मैं कभी गलत कह ही नहीं सकता हूँ, इस टाइप के पर्सन नहीं है। ये अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं। इनमें वो ईगो नहीं है दैट कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो चीज़ इस पर्सन में नहीं होने वाली। ये पर्सन रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे गड़बड़ हुई है, तो मुझे माफ़ी मांगनी है, और सही रास्ते पे फिर आ जाते हैं। दैट कैन बी सीन। और मदर्स पर, मदरली फिगर्स पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हैं। दैट्स ऑल्सो देयर। लेट्स सी कि आप अपने पर्सन से कहाँ मिलते हो। एक्चुअली ये वाले कार्ड्स हैं, अब अपने पर्सन को कहाँ मिलते हो। सो वी हैव द फॉग एंड वी हैव वुल्फ। ये जो वुल्फ का कार्ड है ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 2। सो इफ़ यू गॉट अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1 एज वेल, उसमें भी जो है आपके लिए मैसेजेस होंगे अगर आप उस पाइल से यानी ऑरेंज फ्लावर से अट्रैक्ट हुए थे तो। अदरवाइज ऑल्सो पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, पाइल नंबर 2। सो इफ़ यू हैव टाइम गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल। मुझे पता है मेरी रीडिंग्स बहुत लंबी लंबी होती है, बट इफ़ यू हैव टाइम सो डू वॉच इट बिकॉज यू विल गेट सम इन्फो अबाउट योर स्पाउस देयर एज वेल। तो यहाँ पर फॉग और इंस्टिंक्ट, I really feel, I just got this message, all right. ये that जो आपकी दोस्त है, पाइल नंबर 2, अगर आपके कोई दोस्त है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के जो सिबलिंग हैं, यू नो, अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। आपके फ्रेंड के जो सिबलिंग है, कहीं ना कहीं दैट पर्सन कैन बिकम योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल, पाइल नंबर 2। एंड कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेंड हैं उनके सिबलिंग आपको पसंद भी करते हैं और उनकी नज़र आप पर है। they are looking at you, they have feelings for you, that can be seen। ये चीज़ शायद हो भी चुकी है पाइल नंबर 2 आई फील, या फिर इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ होगी कि आप अपने फ्रेंड के सिबलिंग से मिलो एंड एकदम से वो अट्रैक्शन हो, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो दैट यू नो आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आपको फीलिंग आए और इस पर्सन को भी वो फीलिंग आएगी दैट यस यू आर दी वन, ऐसा कुछ फील होगा। एंड आई रियली फील कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो जहाँ पर उनका सिबलिंग भी साथ चले, दैट कैन इवन हैपन। बट आई रियली फील दैट ये पर्सन जो है आइदर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या फिर बहुत जल्दी आने वाले हैं। बट आई रियली फील कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो ऑलरेडी या समहाउ मिलने वाले हो वेरी वेरी सून थ्रू अ फ्रेंड। एक दोस्त से आप इस पर्सन को मिलोगे, दोस्त के ब्रदर भी हो सकते हैं, दोस्त के, आपके दोस्त के सिबलिंग या कज़न भी हो सकते हैं, दैट कैन बी सीन। दैट इज समथिंग which I feel is happening. All right, so let's start with the, you know, how your relationship is going to be with this person before marriage. All right, तो यहाँ पर है Kuan Yin, kindness and nurturing. All right, then we have Dryad, or if I'm not really pronouncing the term correctly, my apologies. यहाँ पर लिखा है protect your energy. Okay, and then we have Hood, tell the truth. Okay, all right. I'm getting this strong message कि जो आपके जो ये पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, जब आप इस पर्सन से मैरिज
अब मैरिज नहीं हुई है बट यू मेट दिस पर्सन, मैरिज और मीटिंग के बीच का टाइम जब आप इस पर्सन को जान चुके हो बट यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, यू आर इन अ सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप, आई रियली फील कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, काफ़ी आपको जो है काइंडनेस दिखाते हैं, काफ़ी आपकी केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, आपके लिए खाना भी लेकर आ सकते हैं जब भी आपसे मिलने आते हैं या आप इनके पास मिलने जाते हो तो शायद कुछ ना कुछ साथ लेकर जाते हो। एंड आई रियली फील कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देते हैं, मे बी फूड या फिर यू नो कोई चीज़ ज़रूर देते हैं जिससे ये काइंडनेस शो करते हैं और काफ़ी नर्चर करेंगे, काफ़ी लविंग ये पर्सन होने वाले, काफ़ी आई फील ओवरली रोमांटिक एज वेल। ऑलराइट, आई रियली फील जैसे वुल्फ कार्ड भी यहाँ पर है तो आई रियली फील कि ये पर्सन शायद पीडीए काफ़ी कर सकता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा कर सकता है, एंड यू कैन फील लाइक डोंट टच मी, डोंट होल्ड माई हैंड, ऐसा हो सकता है। बट आई ऑल्सो फील कि एक समय के बाद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये पर्सन आपको आपका हाथ पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, यू आर ओके विद इट। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत एक फोर्स्ड वे में हो रहा है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऐसा नहीं है, फोर्स्ड वे में नहीं है। बट व्हाट आई फील इज कि इस पर्सन की लव लैंग्वेज कहीं ना कहीं फिजिकल टच है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल टच इस पर्सन को पसंद है। एंड या सो ऐसा हो सकता है शुरू में यू फील दैट स्टॉप टचिंग मी, आई डोंट वांट टू बी टच्ड, सो ये चीज़ भी हो सकती है। बट येस, ये पर्सन जो है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं, दैट कैन बी सीन हियर। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, टेल द ट्रूथ, आई रियली फील के ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में डिफरेंसेस हों, यू नो, ऑफकोर्स ये आपके ट्विन पर्सन नहीं है, डिफरेंसेस होंगे यहाँ पर, बट आप कहीं ना कहीं अपने जो डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट कर लेते हो और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल रहते हो, ट्रांसपेरेंट रहते हो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, दैट कैन बी सीन। और आप इस पर्सन की कई चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, ये पर्सन आपकी कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। एंड आई रियली रियली फील दैट कि ओके, ये कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ लोग इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मैच कर सकता है। आई एम गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, वुल्फ में भी, फॉग में भी मुझे ये चीज़ मिल रही थी इन्फो में, और यहाँ पर भी कि आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो एक्चुअली हिमाचल से हो या फिर एक माउंटेनियस रीजन से हो और उस फ्रेंड के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो और इस पर्सन को ठंडी जगह बहुत पसंद है, माउंटेनियस रीजन इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, वेरेज आपको जो है गोवा जैसी जगह पसंद है, गर्म जगह पसंद है, वेरेज इस पर्सन को कोल्ड जगह, ठंडी जगह पसंद है। आई डू फील कि यहाँ डिफरेंसेस होंगे बट कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस आप सॉर्ट आउट कर लेते हो क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपको भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बट ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है तो ये पर्सन बदलने को भी तैयार हो जाते हैं। आई रियली फील दैट जिस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी वो ज़्यादा आपको प्यार करता है एज कम्पेयर टू यू, बिकॉज आई फील कि एक पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे, और एक दूसरा पर्सन जो है, जो दूसरा पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर होगा, एट टाइम्स ड्राई, कोल्ड, रूड भी हो सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट भी हो सकता है, बट एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होगा। आई रियली फील कि इस रीडिंग में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी, इवन दो मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल होती है नेचर में, बट आई रियली फील इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, स्पाउस जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन नेचर होंगे एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर इवन यू कैन बी गे, यू कैन बी लेस्बियन, बट आप दोनों में से जो है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी वाला है वो फेमिनिन होगा इन अ वे। एंड ऑल्सो जिसकी टॉम बॉय अपीयरेंस है, इफ़ यू आर अ लेस्बियन वॉचिंग दिस रीडिंग, जिसकी टॉम बॉय अपीयरेंस है, ज़्यादा ही टॉम बॉय अपीयरेंस है, वो पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव होगा। आई मीन आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर, बट या ये चीज़ है कि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, दूसरा बहुत सेंसिटिव है, दैट कैन बी सीन।
एंड या आपको जो है अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं इस पर्सन के लिए, या इस पर्सन को भी आपके लिए बदलने की ज़रूरत नहीं। आई फील कि आप दोनों यिंग यांग हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। अगर आपको अपने जैसा ही पार्टनर मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल वन इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर एंड दे आर अट्रैक्टेड अ प्रैक्टिकल स्पाउस ओनली, तो एक न्यूनेस नहीं है या फिर एक कंप्लीशन नहीं है। बट जब हमें यिंग यांग पार्टनर्स मिलते हैं, यानी पोलर ऑपोजिट पार्टनर्स मिलते हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं, समझते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव हमें मिलता है। So I really feel that this is a yin yang situation, opposite attract वाली situation. So that's there. That is something which I see. इस person को जो है जो आपके स्पाउस होंगे उनको आपके हेयर या हेयर स्टाइल भी बहुत पसंद होगा, हेयर का टेक्सचर या हेयर स्टाइल बहुत पसंद होगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम गेटिंग हेयर. ऑलराइट, so now let's start with your married life here. All right, so we have the 9 of Wands. ये आपके इमोशनल कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल राइट, देन वी हैव द बैलेंस कार्ड. ये आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल राइट, देन वी हैव पेज ऑफ कॉइंस जो कि आपके व्हाट्स दैट, हाँ, फिजिकल इमोशनल कंपैटिबिलिटी और उसके बाद था स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी. सो पेज ऑफ कॉइंस है यहाँ पर कार्ड है. ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था. अगेन पाइल नंबर 1 भी आपको एक बार देखना चाहिए बिकॉज यू विल समहाउ गेट कनेक्टेड टू इट एज वेल. उसमें भी आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे. देन वी हैव 4 ऑफ कॉइंस फॉर योर इंटेलेक्ट, फॉर योर एनालिटिकल लॉजिकल माइंड सेट एंड कंपैटिबिलिटी. सो actually let me just keep it here. All right, so pile number 2, I really feel when it comes to emotional compatibility तो आप एक दूसरे को समझते हो. that's very true. जैसे अगर मैंने कह दिया आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, so your spouse or my spouse will be like, if I chose file number 2, so my spouse will be like कि just take a day off, right? Take a day off, have something which makes you feel better, eat something which makes you feel better, eat your favorite dish, comfort food जिसको हम कहते हैं, have that. Let's go for a ride, let's go to your favorite place. तो कंफर्ट करना एक दूसरे को. अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा, बहुत ब्लैड डे जा रहा है, योर स्पाउस विल अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट योर स्पाउस इज हैविंग अ बैड डे. एक हर दिन देखो अच्छा नहीं होता, लाइफ है, राइट? तो सेम गोज इन योर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आफ्टर मैरिज. तो जब भी आपको या आपके स्पाउस का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आपको पता लगेगा कि येस माई स्पाउस इज नॉट डूइंग गुड, सो लेट मी make this day special for him or her. Let me cook something, prepare something for them. और या फिर मैं उन्हें अच्छी शॉपिंग पर लेके चलता हूँ, या फिर चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं, चलो ये काम सारा छोड़ो और हम थोड़ा मज़ा करने चलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एक दूसरे को जो है इमोशनली हैप्पी फील कराना, एक हाई देना, इमोशनल हाई देना. एंड आई रियली फील कि आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे और आप भी अपने स्पाउस को समझोगे. वो जैसे इस पर्सन को चोट लगी हुई है, ये तो हमें बाहर से ही दिख रहा है कि इस पर्सन के माथे पे पट्टी बंधी हुई है, इस पर्सन का हाथ जो है वो टूट गया है. तो वी सी दैट दिस पर्सन इज सफरिंग. बट जो इमोशनल सफरिंग्स होती है या इमोशनल ड्रेनेज है, वो फिजिकली नहीं दिखता है, वो फिजिकली नहीं दिखता है. वेयरएज आपके स्पाउस और आप भी एक दूसरे को जो है बेसिकली समझोगे कि हाँ आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, आपके स्पाउस इमोशनली ड्रेन्ड है, तो मैं कैसे इस सिचुएशन को बेटर सिचुएशन बना सकता हूँ, बना सकती हूँ. तो उस चीज़ पर आप ध्यान रखोगे और एक दूसरे को समझोगे, इमोशनली सेम पेज पर होगे. दैट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस का कार्ड नज़र आ रहा है. आई फील कि आप दोनों ही जो हो एक व्हेन इट कम्स टू बेड प्लेजर, आप या आपके स्पाउस जो है
सेल्फिश नहीं है कि एक पर्सन को सारा प्लेजर मिल रहा है और दूसरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, दूसरा पर्सन यूज जो महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पर है। आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा फुलफिल करते हो। और आई ऑल्सो फील दैट स्पाउस जो है आपकी फिजिकल नीड्स को पहले रखते हैं एज कंपेयर टू देयर फिजिकल नीड। दे मेक यू द किंग और द क्वीन। वो आपकी फिजिकल नीड्स को पहले रखते हैं इन व्हेन इट कम्स टू बेड प्लेजर्स। और जब आप सेटिस्फाई होते हो देन ही सेटिस्फाइज हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बट कहीं ना कहीं आई रियली फील कि दोनों ही आप दोनों ही इस तरह के हो, बिकॉज आई सी द बैलेंस हेयर। आई रियली फील कि आप एक दूसरे को जो है काफ़ी फुलफिल्ड महसूस कराते हो, एक दूसरे को किंग या फिर क्वीन की तरह फील कराते हो, एंड एक दूसरे को एक सेल्फिश नहीं है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली समझ पा रहे हो, दैट कैन बी सीन। एंड आई ऑल्सो फील कि यू गाइस आर लाइक, अब कैसे कहें ये चीज़, I really feel कि you take time, you do the foreplay, okay? You do the foreplay directly, उस sexual act में आप नहीं घुसते हो, you do the foreplay. So that is also something which I'm seeing. और फिर यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स है जो कि आपके स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी को शो कर रहा है। विद द पेज ऑफ कॉइन्स आई फील दैट आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करते हो। शायद जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपके स्पाउस के लिए सही नहीं है। I mean, जिस चीज़ को आप सही कहो आपके स्पाउस उस चीज़ को गलत कह सकते हैं। पर आप दोनों एक दूसरे को जो हो एक मौका दोगे एक दूसरे की बात को समझाने का। मतलब अगर आपने इस चीज़ को सही कहा है तो क्यों कहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, तो रीज़न सुनने को तैयार होते हो। एंड आई डू फील दिस दैट जो आपके स्पाउस है उनका कास्ट कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके कास्ट या कल्चर से, एंड वो थोड़ा जो है आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि हमारी कास्ट हमारा जो कल्चर होता है वो हमारा एक माइंडसेट एक बिलीफ सिस्टम बिठाता है हमारे अंदर। और जो हमारी स्पिरिचुअलिज्म भी है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई कास्ट नहीं होता है। बट येस स्पिरिचुअलिटी जो है रिलीजन से कास्ट से ज़रूर अफेक्ट होती है। दैट्स वेरी ट्रू। आई डोंट नो कि मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट ये चीज़ मैंने खुद महसूस करी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। बट येस आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं, बट आई डू फील दिस कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से डिफरेंट तो है, बट येस रिलीजन स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपका और कल्चर भी स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करता है दोनों डिफरेंट बट स्टिल अफेक्ट करता है। तो आई फील कि आपकी कास्ट आपका कल्चर शायद आपके स्पाउस से कल्चर कास्ट से डिफरेंट हो सकता है, और इस वजह से कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम आप दोनों के डिफरेंट होंगे, बट आप स्पिरिचुअलिटी इकट्ठे लर्न करोगे, हेल्दी कॉम्प्रोमाइजेस बनाओगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर। All right, so this is also something which I'm getting. I feel both of you guys are learning together how to be more spiritual, how to be more giving, and how to be more charitable in nature. You both want to abide by the rules of the universe. वो चीज़ नज़र आ रही है। तो ये दोनों जो इकट्ठे स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड 4 ऑफ कॉइन्स का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि शो कर रहे हैं आपके इंटेलेक्ट को, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को। आई फील दैट 4 ऑफ कॉइन्स शोज कि अगेन विद द 4 ऑफ कॉइन्स, हाँ कई चीज़ों पर आप और आपके स्पाउस रिजिड होते हो। लाइक योर इंटेलेक्ट, आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है, उसके लिए ये चीज़ सही है, और आपके स्पाउस के लिए उनके एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से जो है जो उनका व्यू पॉइंट है वो कुछ डिफरेंट है आपके व्यू पॉइंट से। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा यहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। एंड आई ऑल्सो फील कि एट टाइम्स कि जब बात आती है कोई डिसीजन लेना अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से, तो आपका एनालिटिकल लॉजिकल स्किल थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट देता है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बट येस यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एंड आई फील कि एक पर्सन जो है अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहता है,
और दूसरा भी अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहता है, बट विद द पेज ऑफ पॉइंट्स हेयर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो. दैट इज समथिंग विच मेक्स दिस रिलेशनशिप वर्क आउट. शुरू में कुछ चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस होंगे एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. बट अगेन आप एक दूसरे के साथ जो हो रहने की कोशिश कर रहे हो, रहने के एफर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ लव काफ़ी नहीं होता है. लव काफ़ी नहीं होता है एक मैरिज को मेंटेन करने के लिए. एक्चुअल में रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर ये बहुत मैटर करती है रिलेशनशिप में, मैरिज में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में. और एक तरह से ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और हमेशा मैरिज में ये होता है कि लाइक देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन द वर्ल्ड फॉर श्योर, राइट. मैरिज में भी एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि डू यू वॉन्ट टू बी राइट और डू यू वॉन्ट टू स्टे टुगेदर. इस चीज़ में जो है आपको देखना है कि आप कौन से पाथ पर जाना चाहते हो. क्या आप सही होना चाहते हो या फिर आप एक साथ रहना चाहते हो. तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है. इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है और ये चीज़ आप सीखोगे मैरिज में, क्योंकि आप अपनी मैरिज ट्विन से नहीं कर रहे हो. आप एक मैरिज बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी से कर सकते हो, एक यिंग यांग पर्सन से कर सकते हो. इस वजह से थोड़े बिलीफ सिस्टम, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, थोड़े स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होंगे. बट अगेन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज को ये चीज़ें चलाएगी. सो आइदर यू कैन बी राइट और यू कैन स्टे टुगेदर. तो इस चीज़ पर जो है ज़रा ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना. दैट्स द गाइडेंस. सो लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट यू पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज या फिर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ कैसी रहने वाली है. सेकेंड हाफ ऑफ पाइल नंबर 2's लाइफ, कैसी लाइफ है आपकी इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ. ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हेयर. ऑल राइट, देन वी हैव द टावर एज वेल. ओके, और उसके बाद है जजमेंट. ऑल राइट, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर. फाइल नंबर 2, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए फॉर श्योर. इसको मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी. स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज चिल्ड्रन के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है आपकी अपनी लाइफ में. चिल्ड्रन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं, आपके स्पाउस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन. बट येस, आप अपने चिल्ड्रन से काफ़ी ज़्यादा नियर हो. आप बहुत ज़्यादा अपने चिल्ड्रन को लेकर सीरियस रहते हो और उनको नर्चर करते हो और उनको सही या गलत सिखाते हो. बट यू आर वेरी क्लोज टू योर चिल्ड्रन, वो चीज़ नज़र आ रही है. और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है अपने बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करी है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी विच इज़ नॉट सो हेल्दी एज वेल. वो हेल्दी चीज़ नहीं है. आपकी लाइफ जो है आपके कई चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए, मतलब एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होना चाहिए. बट आई डू फील कि आप चिल्ड्रन के साथ यहाँ काफ़ी इन्वॉल्व हो अपनी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में. टावर कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप शायद जिस बिलीफ सिस्टम के साथ मैरिज में एंटर आपने करा था, बिल्कुल वो बिलीफ सिस्टम बदल सा गया है. बिल्कुल ही वो बिलीफ सिस्टम बदला है एंड एक नया बिलीफ सिस्टम आपने जो है अपने लिए बनाया है. एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया है आफ्टर मैरिज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड आई फील विद द जजमेंट कार्ड कि आफ्टर मैरिज आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देता है वो आपकी प्रायोरिटी है और कहीं ना कहीं चिल्ड्रन आपको खुशी देता है. तो आई फील दैट वो इस वजह से आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. बट येस, विद द टावर कार्ड बिलीफ सिस्टम यहाँ पर ज़रूर चेंज होगा आफ्टर मैरिज. एक स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा पर्सपेक्टिव में लाइफ को लेकर. एंड विद द जजमेंट आई ऑल्सो फील दैट मेजर आर्कानास है यहाँ पर वैसे भी, स्ट्रेंथ, द टावर, जजमेंट. तो मेजर चेंज आ रहा है आफ्टर मैरिज सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में. मेच्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है. मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी आप बहुत ईजीली जो हो संभाल लेते हो. जो लायन होता है वो जंगल का राजा है और लायन बहुत खूंखार भी है. तो अगर आपने उसे देख लिया अपनी नेकेड आईज से जंगल में और वो आपकी तरफ आ रहा है तो दिल घबराएगा एक बार ज़रूर, ऐसा होगा. तो
अगेन ऐसी सिचुएशंस भी होगी जो आपको घबराहट देती है, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगी, पर बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ, वो मुश्किल सिचुएशन भी जो है ईजीली आप पार कर लेते हो, वो शेर भी बिल्ली बन जाता है। सो समहाउ मुश्किल सिचुएशन भी है, आपको डराती नहीं है, आप उससे ईजिली निकल जाते हो, आप में वो स्ट्रेंथ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, जिन चीज़ों का आपको शायद फोबिया ही था, अब वो फोबिया नहीं है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, वो डर नहीं है, फियर नहीं है, हिम्मत, स्ट्रेंथ है, करेज है, और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करो इमोशनली, फिजिकली इवन एंड स्पिरिचुअली, और मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। और दूसरे लोगों की जजमेंट आपको बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी, दूसरा चाहे कुछ भी कहता रहे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। एंड आई ऑल्सो फील सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी लर्न कर सकते हो, इसके हाई चांसेस है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लर्न करना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ज्वाइन करना, दैट कैन इवन हैपन। बट आई डू फील कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना चाहते हो इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, और आप वो जी रहे हो, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी रहे हो। आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए। यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू नो यू आर डूइंग गुड। राइट या रॉन्ग लाइफ में कुछ नहीं होता, यू आर लाइक इस चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ, सो दिस इज़ राइट फॉर मी, एक वो चीज़ आप में है। एंड दैट्स हाउ आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो, अकम्प्लिश्ड महसूस करते हो, हेल्दी महसूस करते हो। So very beautiful life ahead for you, pile number 2. And yes, this is something which I am getting. And also एक और चीज़ I also feel कि second half of life में आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसा आपका हेयर स्टाइल है, कैसा आपका हेयर कलर है। जैसा आपका मन करता है अपने आप को रखने का, हेयर स्टाइल बनाने का, हेयर कलर करने का, क्लोथिंग जो आपको पसंद है वैसी आप क्लोथिंग पहन रहे हो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। स्पाउस, यू बोथ ऑफ यू गाइज आर वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल, तो आप वो कपड़े पहन रहे हो जो आपको पसंद है, आपके ऊपर किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आपको दूसरों की जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन। और आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो, खुद के जिससे आपको खुशी होती है, जिससे आपकी एनर्जी का पारा अप जाता है, अब वो चीज़ें यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चिल्ड्रन के साथ अगेन काफ़ी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। ऑलराइट, सो या दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2, and yeah, that was it. So do let me know in the comment section, pile number 2, what do you think about your reading, how it resonates with your future plans, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelet, तो ये bracelet भी मेरी website पर available है, आप वहाँ जाकर अपने लिए ब्रेसलेट बुक कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग द क्राइसोकोला हेमिटेट ब्रेसलेट, आई एम वेयरिंग द मून स्टोन एंड ऑल्सो द ब्लैक ऑब्सीडियन विद हेमिटेट, ग्रीन जेड विद हेमिटेट एंड ब्लू अवेंचुरीन। सो इससे भी ज़्यादा वेराइटी जो है आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी, एंड डू चेक इट आउट। अगेन द लिंक ऑफ माई वेबसाइट इज in the description box below. It's available in the description, so do check out these things. And yeah, that was it. This was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए pile number 2, be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the pink flower, so let's get started. सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके लिए डेक शफल करूँगी और फिर कार्ड्स जो है पुल आउट करूँगी। सो आप ये प्रोसेस भी जो हो मेरे साथ कर सकते हो, देख सकते हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट टाइम स्टैम्प दिया हुआ है फॉर योर रीडिंग। Otherwise, you are more than welcome to see this process as well. Pile number 3.
So pile number 3, this is your reading. So आपने चूज करा है पिंक फ्लावर्स को. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम देखेंगे आपके स्पाउस की नेचर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में. देन हम जो है स्पिरिट से पूछेंगे कि आप अपने स्पाउस से किधर मिलते हो, कैसे मिलते हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप है, आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बिफोर मैरिज कैसा है, आफ्टर मीटिंग योर पर्सन एंड बिफोर गेटिंग मैरिड, वो जो बीच का टाइम है वो कैसा है आपका अपने पार्टनर के साथ, और फिर लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आपके स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, आपकी इंटेलेक्ट वाइज एनालिटिकल लॉजिकल स्किल आप दोनों का कैसा है, और ओवरऑल जो है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आपकी कैसी रहती है, पाइल नंबर 3. सो हम वो देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर स्पाउस के बारे में, स्पाउस की नेचर एटसेट्रा के बारे में. सो वी हैव सरेंडर, ऑल राइट, waning crescent 3. Then we have nourishment, waxing crescent 5. Then we have hunger, all right, wolf moon. And फिर हमारे पास है abundance, all right, hunter moon. Okay, I also feel that you are very much attracted to pile number 1 as well, pile number 3 somehow. आपके लिए pile number 1 में भी messages होंगे, so if you have time do watch that, do listen to that reading as well, क्योंकि उसमें भी pile number 1 में भी आपके लिए information होगी, आप उससे भी resonate करोगे. अगेन आई नो मेरे को पता है मेरी रीडिंग्स जो है बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, बट इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव एनर्जी टू लिसन टू इट, वॉच इट, देन आप पाइल नंबर 1 भी देखो एक बार. सो पाइल नंबर 3, आपके जो स्पाउस हैं गॉड फियरिंग होने वाले हैं. पहली बात तो दे आर गोना बी गॉड फियरिंग. दे आर द पीपल जो भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं. आई फील रिलीजन में भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी टैरो में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एंड गॉड फियरिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं. एंड आई डू फील दैट दिस पर्सन कैन एक्चुअली गो टू टेम्पल ऑलमोस्ट एवरी मंथ और गो टू अ स्पिरिचुअल प्लेस एवरी मंथ. एंड आपके जो स्पाउस है काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, फूडी पर्सन होंगे आपके स्पाउस. दे आर गोना बी रियली फूडी. उनको जो है फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, साथ ही साथ बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये खाना भी बहुत पसंद है. मतलब वो हर चीज़ खाएंगे, अच्छी चीज़ भी खाएंगे, गंदी चीज़ भी खाएंगे, जंक भी खाएंगे तो हेल्दी भी खाएंगे. तो खाने के पर्सन काफ़ी ज़्यादा शौकीन है. फ्रूट्स मिले फ्रूट्स खाएंगे, बर्गर पिज़्ज़ा मिले तो वो भी खा लेंगे. सो एक तरह से पेट है या कुआं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. सो या लाइक दिस पर्सन इज़ अ बिग फूडी. आई डोंट नो, ये इट्स मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो पर्सन जो हेल्दी भी खाता है, जो अनहेल्दी भी खाता है. सो या अगर फ्रूट दे तो फ्रूट खा लेंगे, अनहेल्दी खाना है पिज़्ज़ा बर्गर है तो वो भी खा लेंगे. आई एम ऑल्सो लाइक दिस. सो या योर स्पाउस इज ऑल्सो बिग फूडी. एंड हंगर कार्ड है तो इस पर्सन की भूख भी बहुत ज़्यादा बड़ी है. दे हैव अ बिग एपेटाइट, दे रियली हैव अ बिग एपेटाइट. और एक और चीज़ है, अगर आपके स्पाउस कम खाना खाते हैं किसी दिन तो उनका स्टमक एक एसिडिटी और डाउन फील करना, लो फील करना, वो ऐसा भी फील करेंगे. दे विल फील दिस वे एज वेल. जब वो खाना बिल्कुल कहते हैं ना हिंदी में दब के खाते हैं, तब वो बहुत हेल्दी, एनर्जेटिक, हैप्पी फील करते हैं और उनको फिर कोई हेल्थ इशू भी नहीं होता है. बट जिस दिन वो खाने पे कंट्रोल करते हैं या फिर अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और इस वजह से अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाए, वो 8 ग्लास ऑफ वाटर नहीं पी पाए, तो इन द लाइक व्हेन द नाइट कम्स तो
एसिड रिफ्लक्स और ये सब प्रॉब्लम्स उन्हें आनी शुरू होगी। और अगर ये चीज़ उनके कांस्टेंट रहती है 2-3 दिनों तक तो उनकी हेल्थ डाउन होगी, वेट लूज वो फिर जल्दी कर लेंगे, ये भी चीज़ होगी। और जब वो खाते रहते हैं 1-1 घंटे बाद तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनका मूड अच्छा रहता है, उनकी एनर्जी बिल्कुल अप रहती है। तो अगर वो अपने फूड पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ भी डाउन होता जाएगा। दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू फॉर दिस पर्सन। डू यू सी, जैसे ये मून है यहाँ पर, मून भी चीज़ जैसा नज़र आ रहा है। सो लाइक यस, इस पर्सन को जो है खाना बहुत पसंद है, फूड बहुत पसंद है। एंड आई डोंट सी कि ये पर्सन ओवरवेट है, ऐसा भी मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। दिस पर्सन इज़ नॉट ओवरवेट एज वेल। दिस पर्सन हैज़ अ परफेक्ट बॉडी, अच्छी बॉडी है, खाते पीते घर के लगते हैं, बट एज सच ओवरवेट नहीं है, एज सच ओवरवेट नहीं है। अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड है। आई फील कि ये मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है और ओवरऑल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। इस पर्सन को 10 बार सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये खाना मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, बिकॉज ऑफकोर्स वी नो दैट फूड इज़ एक्सपेंसिव। बट दिस पर्सन, इस पर्सन को सोचना नहीं पड़ता कि मैं खाना मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो चीज़ खरीद सकते हैं। इनके पास वो अबंडेंस ऑफ मनी है। और एक इस पर्सन के अंदर ये भी है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी चैरिटेबल। ये अगर खुद खाएंगे तो दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ मंगाएंगे। दैट्स ऑल्सो समथिंग विच आई फील दैट ही डज। एंड बिकॉज ये वुल्फ कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, वुल्फ पैक्स में रहते हैं, वुल्फ अकेला नहीं होता, वो पैक्स में रहता है। देयर इज अल्फा, देयर इज अ मेगा, देयर इज बीटा, देयर इज डिफरेंट पोजिशंस इन अ पैक, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप में रहते हैं। इनके सिबलिंग्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, 2-3 इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर ये अपने कज़न्स के साथ रहते हैं। एक जॉइंट फैमिली में ये पर्सन रह सकते हैं, और उस जॉइंट फैमिली में इनके बहुत सारे कज़न्स हैं, उनके साथ ये पले बड़े हैं। और ये होती है चीज़ कि जब हम यंग लोगों के साथ रहते हैं, और वो भी शुरू से हम अपने एज वाले लोगों के साथ रहते हैं, एक वो यूथफुलनेस बनी रहती है और एक्टिव हम रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं शुरू से। और अगर ये कोई चीज़ अपने लिए मंगा रहे हैं तो अपने कज़न्स के लिए भी मंगाएंगे, और खुद शेयर करके खाना ये पसंद करते हैं। शेयरिंग इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा है। ये मेरा, दिस इज़ माइन, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं है। शेयर करते हैं चीज़ों को, खाने को शेयर करेंगे, अपनी फेवरेट आइटम को भी शेयर करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। दिस पर्सन इज़ नॉट सेल्फिश एट ऑल। इवन इफ अगर एक पिज्ज़ा स्लाइस है, दे ऑफर इट टू समवन एल्स। सो दैट थिंग एक्चुअली बिकम्स अ ब्लेसिंग। ऐसा होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि अगर आपको खाना नहीं पच रहा है, अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिंपल खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको, जो लोग अनप्रिविलेज्ड है, उनको खाना खिलाना चाहिए। उनकी जब हमें वो ब्लेसिंग मिलेगी, हमें खाना डाइजेस्ट होने लग जाएगा। सिंपल, इट्स अ सिंपल उपाय। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। ये सच है। सो या अगर आपकी बॉडी इल है, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, तो अगर आप अपनी बॉडी से दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों की सेवा करना है, जैसे कुछ लोग मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, खाना देते हैं, या फिर स्वीपिंग करते हैं, यानी झाड़ू पोछा मारते हैं, अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हमें ब्लेसिंग तो मिलती है, प्लस हमारी बॉडी यूज़ हो रही है, तो हम नेचुरली हमारी बॉडी जो है उसमें स्टेमिना बिल्ड होगा और वो खाना पचा पाएगी। ये चीज़ भी है, बट ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। तो आई रियली फील दैट दिस पर्सन इज फिजिकली फिट है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है इस पर्सन का। और शेयर करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, इस चीज़ में बहुत विश्वास रखते हैं। दैट कैन बी सीन। सरेंडर का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो आई रियली फील दैट दिस पर्सन इज गॉड फियरिंग फॉर श्योर। भगवान में विश्वास करते हैं। दे सरेंडर देयर लाइफ टू गॉड, सरेंडर देयर वर्क टू गॉड, कि भगवान आपका काम है, आप जानो, आपका काम जाने। ही और शी आर देयर दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो टेंशन नहीं लेते। छोटी बात, बड़ी बात, टेंशन ये पर्सन नहीं लेते, ये लेते ही नहीं है वो टेंशन।
काम अगर कई बार हमारा काम जो है हमारे हाथ में नहीं है, होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, उस टाइम टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। इस पर्सन को ये चीज़ पता है तो दे सरेंडर, यू नो, दिस इज़ ऑफ गॉड, ये काम भगवान का है, भगवान चाहे तो करवा देगा, कर लेगा, अदरवाइज देखो हम तो ट्रस्टी होके इस काम को देखने वाले हैं। So again, this person has already surrendered their life to God, surrendered their work to God. भगवान जाने, भगवान का काम जाने. So this sentence can be very much dominant on their tongue. तो ये चीज़ है. And yes, I also feel that this person loves pet as well. This person loves cats and dogs, wants a pet in their home. But I also feel कि इनके घर में शायद एक पेट है, या फिर ये चाहते हैं पेट बट शायद इनके घर वाले मानते नहीं है. So, but this person loves pets as well. So let's get started with कि आप इस person से कहाँ मिलते हो. I see the shaman. All right, ancient healing wisdom. Okay. Then I see winter solstice. All right, reflection. I really feel कि आप इस पर्सन से एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू भी मिल सकते हो, या फिर एक मैच मेकर के थ्रू मिल सकते हो, या फिर आप इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल या एक रिलीजियस जगह पर भी मिल सकते हो, जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, एंड इवन आई वुड से अगेन एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, मैच मेकर के थ्रू, दैट, और वो भी विंटर टाइम में आप इस पर्सन से मिलोगे. दैट कैन बी सीन. जब विंटर्स ज़्यादा है तब आप इस पर्सन से मिलोगे. बट आई डू फील कि ये एक लव मैरिज वाली सिचुएशन सी नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन से आई एम जस्ट गेटिंग दिस इंटुइशन, ओके, कि कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन है, तभी आप एक मैच मेकर या एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू इस पर्सन से मिल रहे हो. और एक रिलीजियस जगह पर भी मिल सकते हो. सो वो भी चीज़ है. एट टाइम्स वी मीट पीपल ऑन स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस एज वेल, जो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं. बिकॉज इट्स वेरी ट्रू, इट हैपन्स. सो क्योंकि मेरे साथ हुआ, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम मैरिड और आई एम इन अ रिलेशनशिप, बट मैं बहुत अच्छे दोस्त से मिली हूँ एक स्पिरिचुअल प्लेस पर इन माउंट आबू. सो या लाइक दीज थिंग्स हैपन. तो आप एक स्पिरिचुअल जगह पर भी इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर मैच मेकर के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हो. वो भी विंटर टाइम में आप इस पर्सन से मिलते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. लेट्स सी कि आपकी जो है लाइफ, और आई शुड से आपका रिलेशनशिप कैसा है इस पर्सन के साथ बिफोर मैरिज. ऑलराइट, सो वी हैव सोल फैमिली. ओके, ऑलराइट, लगता है कि इस पर्सन ने आपको पहले एक्सेप्ट कर लिया एज अ फैमिली. देन आई सी केन, लाइफ फोर्स एनर्जी. ऑलराइट, देन आई सी वी हैव sweet success. Okay, beautiful, amazing. I really feel कि इस पर्सन ने आपको सच में एक्सेप्ट कर लिया अपनी फैमिली में, और इनकी फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया है इवन बिफोर मैरिज अपनी फैमिली में. और आई ऑल्सो फील कि बिफोर मैरिज आप इस पर्सन के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो. इस पर्सन के साथ आप बिफोर मैरिज कहीं घूमने भी जा सकते हो, और इनकी फैमिली भी आपके साथ होगी उस घूमने फिरने में. इनके कज़न्स आपके साथ होंगे जब आप कहीं घूम फिर रहे होगे. काफ़ी आप दोनों जो हो, आई ऑल्सो फील कि इवन दो एक अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज यू आर मीटिंग दिस पर्सन इन अ रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस. बट जो भी है, बिफोर मैरिज आप कोशिश कर रहे हो, और ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से जान पाए, आप इनको अच्छे से जान पाओ. आप भी ये कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इवन दो इफ इट्स अरेंज्ड मैरिज, तब भी जो है आपकी कॉन्शियस आपको ये कहेगी कि मुझे पहले इस पर्सन को जानना है, उसी के बाद मैं मैरिज करूँगी या करूँगा. दैट थिंग विल बी देयर, क्योंकि पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी के साथ पूरी लाइफ बिताने वाले, तो लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट. तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, और कहीं ना कहीं
आपको एक फैमिली वाला माहौल महसूस होगा इस पर्सन के साथ, और इनकी फैमिली आपको काफ़ी वेलकमिंग इन नेचर लगेगी और आपको एक्सेप्ट करेगी जैसे भी आप हो, आपकी वियर्डनेस को भी एक्सेप्ट करेगा ये पर्सन और इनकी फैमिली। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, परफेक्ट पर्सन को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये एक इम्परफेक्ट पर्सन को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि परफेक्शन डज नॉट रियली लाइज ऑन दिस भूमंडला, दे नो इट ऑलरेडी। सो एक परफेक्ट इंडिविजुअल को नहीं ढूंढ रहे, एक इम्परफेक्ट पर्सन को ढूंढ रहे हैं। एंड आई सी द लाइफ फोर्स एनर्जी इन स्वीट सक्सेस। आई डू फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में प्राणा लेकर आते हैं, या आपकी लाइफ में एक खुशी लेकर आते हैं, और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, खुश महसूस करते हो इस पर्सन के साथ। और आप ये भी देखोगे कि जैसे आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो, जैसा आपका कम्युनिकेशन है इस पर्सन के साथ, आपको बहुत खुशी महसूस तो होती है, प्लस आपको भूख भी ज़्यादा लगने लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी फिट होने लगेगी इस पर्सन के साथ। अगर आप बीमार हो, अगर आपकी बॉडी में कुछ इलनेस है, या फिर आप मेंटली इल महसूस, मतलब मेंटली इल इन द सेंस कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ है, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, और इस पर्सन के आने के बाद आप ये देखोगे कि वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वो ख़त्म ही हो गया, वो दूर ही हो गया। एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी 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 ट्रू। अगर आप खाना ही दिन में एक बार खा रहे हो, या फिर आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो, आप अजीब सा महसूस तो करोगे, आपको सारी इलनेसेस होगी, मेंटल, फिजिकल, सब इलनेस हो गए। एंड आई वेरी फील पाइल नंबर 3 कि आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, समहाउ आप शायद डाइट करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल है, आप अपने फूड पर, खाने पर ध्यान नहीं देते, और ये पर्सन आपको फूड, वो खाना प्रोवाइड करते हैं, एंड समहाउ योर एनर्जी लेवल इज अप विद दिस पर्सन, और आप काफ़ी अच्छा समय इस पर्सन के साथ बिताते हो। एंड आई ऑल्सो फील दैट फर्स्ट यू आर बिकमिंग फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, और उसके बाद जो हो आप लाइफ पार्टनर या रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हो। बट फर्स्ट इज फ्रेंडशिप, आप इस पर्सन के अच्छे दोस्त बन रहे हो, इनके कजन्स के, इनके सिबलिंग्स के अच्छे दोस्त बन रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील लाइक विद स्पेसिफिकली ये सोल फैमिली, स्वीट सक्सेस, हेयर स्टाइल, हेयर एज वेल, देर आर हेयर स्टाइल एटसेट्रा। सो आई डू फील कि अगर आप हेयर फॉल से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे थे, वो हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा इस पर्सन के मिलने के बाद, बिकॉज ये पर्सन आपको खाना खिलाते हैं, फूड, ओके, फूड, लाइक सिंपली फूड। सो या तो वो चीज़ें भी यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, कोई भी हेल्थ इशू यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील विद द लाइक स्वीट सक्सेस हेयर दैट you kind of are being victorious। ऐसा हो सकता है बिफोर मैरिज आपको अपनी जॉब में, अपने करियर में भी प्रमोशन मिले, दैट कैन इवन हैपन। आई डू फील जो आपका रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ, वो बहुत अच्छा है, बहुत एक फ्रेंडशिप यहाँ पर नज़र आ रही है। रोमांस एज सच इतना नहीं है, मैं रोमांटिक जो चीज़ है वो इतनी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर डीप फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए नज़र आ रही है। बट अगेन डीप फ्रेंडशिप इज़ देयर, क्योंकि फ्रेंडशिप में हम कई बार रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, बट ये स्टिल रिस्पेक्ट इज़ वेरी मच नीडेड इफ़ यू आर गोना गेट मैरिड राइट टू द पर्सन। सो रिस्पेक्ट इज़ देयर, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस डीप फ्रेंडशिप विद ईच अदर। एंड अगर आपने फ्रेंड्स देखा है वो सिटकॉम विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, तो जैसे जोई और रेचल है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे ऑल्सो वर इन लव विद ईच अदर एट सम पॉइंट इन द सीरीज, पर वो एक रिलेशनशिप में वैसे नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो आई नो दैट आई एम गिविंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल हेयर, बट हे आप दोनों जोई और रेचल जैसे हो यहाँ पर। जोई लव्स फूड, और जोई जो है वैसे शेयर नहीं करना चाहता अपना फूड, बट व्हाट आई फील हियर इज कि ये पर्सन शेयर करते हैं अपना फूड, और काफ़ी एक शेयरिंग केयरिंग पर्सन है। ही फील्स और शी फील्स शेयरिंग इज केयरिंग, और कहीं ना कहीं डीप फ्रेंडशिप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, डीप फ्रेंडशिप। ऑलराइट,
So let's start with your married life, let's start with your married life, meaning that यहाँ पर emotional compatibility, physical compatibility, spiritual compatibility and intellect wise compatibility कैसी है. So first emotional compatibility, again we have page of points. ये तीनों में ही आया है, मतलब तीनों deck में ही page of points आया है. Okay, then I see the four of swords in terms of your physical compatibility. Okay, and then I see the balance, ये pile number 2 में भी आया था, for your, this balance card came for your spiritual compatibility. Then we have 10 of wands for your intellect, for your analytical logical skill kind of compatibility. So yeah, all right. So I really feel that when it comes to emotional compatibility, you will understand each other. आप एक दूसरे को मौका दोगे सीखने का, मौका दोगे समझने का, एक दूसरे को लर्न करोगे, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स लर्न करोगे, एक दूसरे की इमोशंस को. अगेन पेज इज़ अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ ऑन अ लर्निंग स्टेज. सो आई रियली फील कि यहाँ पर जो है एक, मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों सेम हो नेचर में, देयर इज ऑफकोर्स डिफरेंस बिटवीन यू टू, और उस डिफरेंस को जो हो आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो जो भी डिफरेंसेस हैं. बट पेज ऑफ पॉइंट शोज कि आप एफर्ट करोगे आफ्टर मैरिज कि आप एक दूसरे के साथ सेम पेज पर हो इमोशनली, दैट कैन बी सीन. बट आप इमोशनल, ऐसे मैं ये नहीं कह रही इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत बुरी है बहुत अच्छी है. आई फील कि इस इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा, एक दूसरे के मूड को पहचानना पड़ेगा, उस चीज़ पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड व्हेन इट कम्स टू फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील व्हेन इट कम्स टू फिजिकल कंपैटिबिलिटी जो कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, आई फील कि दोनों ही जो हो, you guys will have a big sexual appetite as well, big appetite for food and big sexual appetite as well. जैसे ये पर्सन हमें एक बेड पर नज़र आ रहा है एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग. तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आफ्टर बेड प्लेजर्स, आफ्टर दैट सेक्शुअल एक्सपीरियंस आपने जो लिया, आपने आपके स्पाउस ने जो लिया, आप दोनों को बहुत गहरी नींद आती है उसके बाद, बहुत ही गहरी नींद, चाहे दिन है चाहे रात है. इफ़ यू हैड दैट सेक्शुअल प्लेजर विद ईच अदर, उसके बाद तो आप दोनों ऐसे सोते हो कि ये लगा लो घोड़े बेच के सो जाते हो. बेसिकली दोनों इतना एकदम से गहरी नींद में चले जाते हैं. दैट कैन बी सीन, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कॉमन एज वेल. बट आई डू फील कि ये काफ़ी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप लोग सो नहीं पा रहे हो एंड यू डू द यू नो योर सेक्शुअल थिंग्स, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है. एक तरह से जो एल्प्रेक्स की गोली है या फिर क्या होता है वो जो जिससे नींद आती है, जो एक टेबलेट फॉर्म में होता है. एल्प्रेक्स तो चलो है ही है एक नींद की गोली, बट देर इज सम अदर थिंग एज वेल जिसको हम स्लीप पिल्स कहते हैं शायद से. स्लीप पिल्स, मेलाटोनिन, यस मेलाटोनिन. सो एक तरह से आप दोनों को आफ्टर दैट सेक्शुअल प्लेजर एक मेलाटोनिन रिलीज होता है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर टू गेट दैट प्रॉपर स्लीप. सो येस, इवन इफ जैसे कई बार आप दोनों बहुत ज़्यादा थके भी हुए हो, देन ऑल्सो यू विल इंडल्ज योर सेल्फ इन टू दैट सेक्शुअल डीड, क्योंकि आप दोनों को पता है कि उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है. सो या दैट थिंग इज देयर. देन आई सी द बैलेंस कार्ड हियर अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और या फिर स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी. आई फील के क्योंकि आप इस पर्सन से एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक मैच मेकर के थ्रू मिल सकते हो, एक अरेंज मैरिज हो सकती है, तो आप ऐसी पर्सन से मैरिज करो जो आपकी कास्ट, आपके कम्युनिटी के होंगे. और बिकॉज ये आपके कास्ट और आपके कम्युनिटी के होने वाले हैं, तो रिलीजन या बिलीफ सिस्टम यहाँ पर काफ़ी सिमिलर हो सकता है. जो चीज़ आपको सही लगती है वही चीज़ आपके स्पाउस को भी सही लग सकती है. जो चीज़ आपको गलत लगती है वो आपके स्पाउस को भी गलत लग सकती है स्पिरिचुअली और
रिलीजियसली एज वेल। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज जो है, स्पिरिचुअली यू गाइज आर अलाइंड, स्पिरिचुअली जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है। इवन इफ जैसे अगर आप डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से भी हो, स्टिल स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी विल बी देयर। जिस चीज़ को आप सही कहते हो उस चीज़ को आपके स्पाउस भी सही कह सकते हैं, क्योंकि वो मॉरली स्पिरिचुअली सही है। सो मॉरल्स वाइज जो है काफ़ी आपके मॉरल्स मिलेंगे एक दूसरे से, काफ़ी सारे रिलीजियस चीज़ें या स्पिरिचुअल चीज़ें आप दोनों की मैचिंग होगी। एंड आई ऑल्सो फील दैट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, इंटेलेक्ट की जैसे हम बात करें, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल की अगर हम बात करें, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हो चीज़ें अकम्प्लिश करने में लाइफ में। और दोनों ही जो हो, आई फील कि इंटेलेक्ट दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सिमिलर होगा अगेन ये चीज़ भी। बिकॉज अगेन यू आर गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन जो आपकी कास्ट या कम्युनिटी के होंगे, या फिर इट जस्ट दैट आप दोनों स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा मैच करते हो। सो देयर इज़ दैट मैचिंग फॉर श्योर, इंटेलेक्ट वाइज भी। और क्योंकि मैचिंग बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्लिक्ट्स कम है, डिफरेंसेस थोड़े कम है। बट यस, इमोशनली आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, उस चीज़ में एफर्ट डालना पड़ेगा। बट एज सच डिफरेंसेस भी नहीं है, एज सच डिफरेंसेस नहीं है। आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जिस चीज़ को सही कहती है, आपके स्पाउस भी उस चीज़ को समझ पाते हैं कि आप इस चीज़ को सही क्यों कह रहे हो, और वो मॉरली भी चीज़ सही क्यों है ये भी आपके स्पाउस समझ पाएंगे। दैट कैन बी सीन, और आप भी वो चीज़ समझ पाओगे आपके स्पाउस ऐसा क्यों कह रहे हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर योर स्पाउस इज कमिंग फ्रॉम, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ जो है आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। ओह माय गुडनेस, तो बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं। हमने तो कुछ ही कार्ड्स यहाँ पर पुल आउट करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के लिए। आई सी द टावर हेयर जो कि फाइल नंबर 2 में भी आया था। देन आई सी the 7 of coins in reverse, all right, okay, 7 of wands as well। 10 of wands को देखकर भी ना ये चीज़ आ रही थी मन में, दैट यू आर बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। शायद आपके पेरेंट्स भी जो हैं आपको देख के हैरान हो कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए हो आफ्टर मैरिज। यू काइंड ऑफ सरप्राइज योर पेरेंट्स एज वेल। सो वही चीज़ यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी है, दैट आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हो आफ्टर मैरिज। दैट इज़ ट्रू। एंड विद द टावर देर इज़ दिस मेजर चेंज कमिंग फॉर यू आफ्टर मैरिज। और ये मेजर चेंज जो है, आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप में पेशेंस आ जाएगी, और you can say you accept things how they are, you accept people how they are। और आप ये भी चीज़ accept करने लगोगे कि हर किसी को, like not everyone has to like you, all right, not everyone has to like you and you don't need to impress everyone, or you don't need to impress anyone actually। तो आप ये चीज़ें सीखोगे अपनी लाइफ में, अपनी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आप चीज़ सीख चुके होगे कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है हर कोई मुझे पसंद करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये चीज़ समझ जाओगे और आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगी, वो भी है 7 ऑफ कॉइंस। स्पेसिफिकली चिल्ड्रन ब्रिंग्स पेशेंस इन आवर लाइफ। सो या दैट्स ऑल्सो ट्रू, दैट्स ऑल्सो हैपनिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो कर रहा है कि आफ्टर मैरिज आप में वो करेज आ रहा है, आप में वो हिम्मत आ रही है। जब सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल नहीं भी होती है, तब भी आप उदास नहीं होते, तब भी आप निराश नहीं फील करते, तब भी आप डाउन नहीं फील करते, ड्रेन्ड महसूस नहीं करते। आप डटकर उस चीज़ का सामना करते हो। लाइफ में हम हमेशा गो विद द फ्लो करते हैं, बट जब आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जहाँ पर गो विद द फ्लो ऑप्शन ही नहीं होगा और आपको गो अगेंस्ट द फ्लो करना पड़ेगा, तब भी आप गो अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो आप नॉर्मल महसूस करोगे, आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा।
आप अच्छा ही महसूस करोगे। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर हिम्मत होगी, एक सपोर्ट होगा स्पाउस से भी कि नो मैटर व्हाट, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मैं उन सभी प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ और उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम देर इज़ अ सोल्यूशन। तो कभी होपलेस नहीं होगे, हमेशा होपफुल रहोगे। एंड आई रियली फील दैट स्पाउस इज ब्रिंगिंग दिस होप इन योर लाइफ। जैसे यहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी ये आया हुआ है, केन का कार्ड आया हुआ है। आई रियली फील दैट स्पाउस ब्रिंग्स दिस लाइफ फोर्स एनर्जी इनसाइड यू, और कहीं ना कहीं पर्पसफुल लाइफ यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हो। एक आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस है कि हाँ ये मेरा पर्पस है, इस वजह से मैं एफर्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास एक पर्पस है। तो एक पर्पसफुल लाइफ यहाँ पर आप जीते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, this is something which I'm getting. And with the 7 of Coins I also feel that जिन चीज़ों में आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वर्क करा और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। नो, जो भी आप वर्क करते हो इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ काफ़ी सोच समझ के करते हो और उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन। ऑल राइट, so yes, this is something which I'm getting for you. Pile number 3 about your married life, about your spouse. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it matches with your future plans. And if you are, yes, one more thing, do like this video my goodness, I just combined the two words reading and video. Radio, yeah, video and reading. Okay, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in buying these bracelet, I make these bracelet, these are handmade by me. और आप ये मेरी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। दीज आर क्लेंस, दीज आर एनर्जाइज। राइट नाउ आई एम वेयरिंग द क्राइसोकोला हेमिटेट ब्रेसलेट मूनस्टोन and the black obsidian bracelet with hematite, and this is the green jade and blue aventurine bracelet. So इससे भी ज़्यादा वैरायटी आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी। If you're interested in buying these, booking the reading, again the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.